हेलो स्टूडेंट्स, पैमाने के प्रतिफल से संबंधित पिछले वीडियो में हमने विस्तार से अध्ययन किया था कि किस प्रकार से पैमाने के 3 प्रकार के प्रतिफल होते हैं। पैमाने के वर्धमान प्रतिफल, पैमाने के समता प्रतिफल और पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल। पैमाने के प्रतिफलों में हमने समझा था कि किस प्रकार से दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधनों में समान अनुपात में परिवर्तन करने से उत्पादन में जो परिवर्तन होता है उसका अध्ययन हम पैमाने के प्रतिफल के अंतर्गत करते हैं। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि यदि दीर्घकाल में उत्पादन का कोई साधन स्थिर रख दिया जाए, सामान्य रूप से हम ये मानते हैं कि पैमाने के प्रतिफल में सभी साधनों में समान अनुपात में परिवर्तन किया जाता है, पर हम ये देखना चाहते, इस वीडियो के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि यदि एक साधन को स्थिर रखा जाए तो उस साधन की सीमांत उत्पादकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन भी हम पैमाने के प्रतिफलों के माध्यम से कर सकते हैं। जैसा कि हमें पता है, पैमाने के समता प्रतिफल होते हैं, पैमाने के वर्धमान प्रतिफल होते हैं और पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल होते हैं। समता प्रतिफल में समुत्पाद वक्रों के मध्य दूरियां बराबर रहती है, वर्धमान प्रतिफल में समुत्पाद वक्र के मध्य दूरियां गिरती है और ह्रासमान प्रतिफल में बढ़ती है। तो हम इसमें देखते हैं जैसे पैमाने के समता प्रतिफल। तो जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं कि पैमाने के समता प्रतिफल के मध्य जो समोत्पाद वक्र है, ये दूरियां हैं, समोत्पाद वक्र है, इनके मध्य दूरियां बराबर रहेगी, ये दूरियां बराबर है। अब देखिए, ये आइसो प्रोडक्ट 1 है, ये आइसो प्रोडक्ट 2 है, ये आइसो प्रोडक्ट 3 है, ये आइसो प्रोडक्ट 4 है। अब मान लीजिए हम एक साधन की मात्रा को इसमें स्थिर रखते हैं, जैसे कैपिटल को हमने यहाँ K2 पर कांस्टेंट कर दिया। तो अब देखिए, ये 100 प्रोडक्शन है, 200 प्रोडक्शन है, 300 प्रोडक्शन है, 400 प्रोडक्शन है। तो यहाँ देखिए समता प्रतिफल है, दूरियां बराबर है, ए से लेके बी की दूरी बराबर है, बी से सी की बराबर, सी से डी की बराबर है। पर यहाँ देखिए, यहाँ लेबर इतनी चाहिए L1, अब लेबर इससे थोड़ी ज़्यादा चाहिए, फिर लेबर और थोड़ी ज़्यादा चाहिए, फिर थोड़ी और ज़्यादा चाहिए। इसका मतलब देखिए, अगर हम एक साधन को स्थिर रख देते हैं, हमने पूंजी को स्थिर रख दिया, तो देखिए लेबर पहले इससे कम, थोड़ी और ज़्यादा। देखिए हम इसको लिखे PQRST, तो PQ से QR ज़्यादा है, QR से RS ज़्यादा है और RS से ST ज़्यादा है। तो कहने का तात्पर्य है कि पैमाने के समता प्रतिफल में भी यदि उत्पादन के किसी साधन को स्थिर कर दिया जाए, तो जो साधन परिवर्तनशील है, हमने यह पूंजी को स्थिर कर दिया, श्रम परिवर्तनशील है, तो परिवर्तनशील साधन की सीमांत उत्पादकता गिरती है। देखिए सीमांत उत्पादकता गिरती है, इसलिए उतना ही उत्पादन करने के लिए पहले से ज़्यादा साधन की आवश्यकता होती है। पहले OL1 श्रमिक चाहिए, उससे अब थोड़ा और ज़्यादा चाहिए, और 100 उत्पादन करने के लिए और ज़्यादा चाहिए, और 100 उत्पादन करने के लिए और उससे ज़्यादा चाहिए। तो हम ये कहेंगे कि पैमाने के समता प्रतिफल में अगर उत्पादन के एक साधन को स्थिर कर दिया जाए, तो जो साधन परिवर्तनशील, मान लीजिए बाकी सब साधन स्थिर है, एक ही साधन परिवर्तनशील है श्रम, तो परिवर्तनशील साधन की सीमांत उत्पादकता गिरती हुई होती है। दूसरी हम बात करते हैं कि अगर पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल, पैमाने के वर्धमान प्रतिफल है तो क्या होगा। दूसरी हम बात करते हैं पैमाने के वर्धमान प्रतिफल। जैसा आपको पता है कि पैमाने के वर्धमान प्रतिफल की स्थिति में जैसे जैसे श्रम और पूंजी की इकाइयां बढ़ाई जाती है, जो साधन है उनकी सीमांत उत्पादकता बढ़ती हुई होती है, यानी समोत्पाद वक्रों के मध्य दूरियां गिरती हुई होती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जैसे देखिए आइसो प्रोडक्ट 1 है, इसमें 100 प्रोडक्शन है, आइसो प्रोडक्ट 2 में 200 प्रोडक्शन है, आइसो प्रोडक्ट 3 और आइसो प्रोडक्ट 4, ये 300 प्रोडक्शन को बताता है, 400 प्रोडक्शन को बताता है। और ये देखिए समोत्पाद वक्र के मध्य दूरियां गिर रही है, कम होती जा रही है, ए से बी ज़्यादा है, बी से सी कम है, सी से डी और कम है। अब इस स्थिति में यदि किसी साधन को स्थिर रख दिया जाए, तो देखिए मान लीजिए मैंने इस साधन को स्थिर रख दिया, तो देखिए पहले L इतना चाहिए, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा और कम,
फिर थोड़ा और कम। यानी देखिए कैपिटल को हमने स्थिर रख दिया तो लेबर की जो मात्रा है वो गिरती चली जा रही है, L1 से L2, L3, L4। तो कहने का तात्पर्य पैमाने के वर्तमान प्रतिफल की स्थिति में समोत्पाद वक्र के मध्य दूरियां गिरती हुई होती है। अब इस स्थिति में यदि किसी एक ही साधन को परिवर्तनशील किया जाता है तो जो परिवर्तनशील साधन है उसकी सीमांत उत्पादकता बढ़ती है। इसका मतलब है कि हर अतिरिक्त 100 उत्पादन करने के लिए पहले के तुलना में कम श्रमिकों की आवश्यकता होती है। तो हम इस प्रकार से जो साधन है उसकी सीमांत उत्पादकता का भी पता कर सकते हैं। तीसरी चीज देखेंगे पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल की स्थिति में क्या होता है। दो चीज हमने डिस्कस करी, तीसरी चीज देखेंगे पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल। पहले से ही हम पढ़ चुके हैं कि पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल वह स्थिति होती है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों में समान अनुपात में परिवर्तन करने पर उत्पादन में कम अनुपात में परिवर्तन होता है। यानी इस स्थिति में समोत्पाद वक्रों के मध्य दूरियां बढ़ती हुई होती है। तो बढ़ती हुई होती है तो यहां देखेंगे ये आइसो प्रोडक्ट 1, ये आइसो प्रोडक्ट 2, ये आइसो प्रोडक्ट 3, थोड़ी दूरियां बढ़ती हुई है, ये आइसो प्रोडक्ट 3 और ये आइसो प्रोडक्ट 4। ये 100 प्रोडक्शन कर रहा है, 200 प्रोडक्शन कर रहा है, 300 प्रोडक्शन को बता रहा है, 400 प्रोडक्शन को बता रहा है। तो यहाँ देखिए दूरियां बढ़ती हुई है, ए से बी कम, बी से सी ज़्यादा, सी से डी ज़्यादा। अब इस स्थिति में यदि किसी साधन को हम कांस्टेंट कर देते हैं, उत्पादन के अन्य साधन को कांस्टेंट कर देते हैं, तो देखिए ये आपका IP4। तो यहाँ देखिए पहले 100 उत्पादन करने के लिए इतनी सी लेबर चाहिए थी, अब इससे ज़्यादा चाहिए, अब बहुत ज़्यादा चाहिए, अब और भी ज़्यादा चाहिए, L4। तो यहाँ देखिए हम ये कह सकते हैं कि पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल की स्थिति में जो परिवर्तन, ये तो हमने साधन कैपिटल को तो हमने कांस्टेंट मान लिया या अन्य सभी साधनों को कांस्टेंट मान लिया, केवल हम श्रम की मात्रा में देख रहे हैं। तो देखिए पहले 100 उत्पादन करने के लिए इतना सा श्रमिक की आवश्यकता थी, अगले 100 के लिए बहुत ज़्यादा, अगले 100 के लिए और ज़्यादा, अगले 100 के और बहुत अधिक मात्रा में श्रम की आवश्यकता होती है। इसका मतलब है कि पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल की स्थिति में जो परिवर्तनशील साधन है उसकी सीमांत उत्पादकता बहुत ही तेजी से गिरती है। आप देखिए कि पहले L2 से L3 श्रमिक चाहिए थे, अब L3 से L4 श्रमिक चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि ह्रासमान प्रतिफल की स्थिति में तो जो परिवर्तनशील साधन है उसकी सीमांत उत्पादकता बहुत ही तेजी से गिरती है। तो मैं समझता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाए होंगे कि पैमाने के प्रतिफल की स्थिति में यदि उत्पादन के अन्य साधनों को स्थिर करके केवल एक ही साधन को हम परिवर्तनशील माने, जैसा हमने यहाँ श्रम में माना वैसा ही हम पूंजी में मानेंगे तो भी समान स्थिति प्राप्त होगी। तो आप समझ पाएंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है टेक्निकल प्रश्न आ जाता है कि पैमाने के समता प्रतिफल की स्थिति में जो यदि एक साधन को परिवर्तनशील किया जाए तो परिवर्तनशील साधन की सीमांत उत्पत्ति। अब हम सोचते हैं कि पैमाने के समता प्रतिफल में समान अनुपात में परिवर्तन होता है, तो हम उसमें मानते हैं कि जो सीमांत उत्पत्ति है वो समान रहेगी। पर यहाँ स्थिति क्या होती है कि परिवर्तनशील साधन की सीमांत उत्पादन गिरता हुआ होता है, जबकि हम वहाँ स्थिर मान लेते हैं और फिर हमारे यहाँ क्वेश्चन गलत होने के चांस रहते हैं। तो मैं समझता हूँ इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ टेक्निकल चीज़ थी पैमाने के प्रतिफल से संबंधित वो आप समझ पाए होंगे। धन्यवाद।